नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो 54 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अब जैसा कि आप इनके पाम को आकार को देख सकते हैं, इनका पाम है सीधा समकोण पाम। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप जज कर सकते हैं। इनका हाथ प्योर समकोण पाम है, ये देखिए। ठीक है, और जिस तरह इनके पाम का आकार है, हम कह सकते हैं कि इनका माथा जो है वो चौड़ा होना चाहिए, इनका कद बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शरीर थोड़ा मसल होना चाहिए। समकोण पाम वालों की ये विशेषता होती है कि माथे चौड़े होते हैं, और अगर आप देखो शरीर थोड़ा मसल होता है। और कद जनरली आप देखिएगा, अगर हाथ बड़ा है और फिर बड़ा समकोण बन रहा है तो हाइट ज़्यादा होगी। अगर हाथ छोटा है, छोटा समकोण बन रहा है, तो हाइट भी कम होनी चाहिए। देखिए वैसे कैसे होते हैं समकोण हाथ वाले, ये देखो सर्वोत्तम हाथ होता है, सबसे अच्छा हाथ होता है। अगर आप देखो तो भाई समाज में बड़े अच्छे अच्छे लोगों के हाथ इस तरह के देखे जाते हैं। अगर समकोण हाथ में देखें तो आपने उंगलियां मिलाकर अगर मुझे तस्वीर भेजा हो तो ये देखिए, इन लोगों के हाथ में छेद नहीं पाए जाते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है जगहें नहीं होती हैं। अब जगहें क्यों नहीं होती हैं, बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जब किसी की पाम के बीच में जब उंगलियां आप आपस में मिलाते हैं और जगह नहीं बचती है, यानी कि छेद नहीं दिखते, तो ऐसा व्यक्ति सबके हिसाब से चलने वाला होता है, स्वच्छंद नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मेरी जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। ऐसा व्यक्ति समाज की परवाह करता है, परिवार की परवाह करता है और सबको साथ लेके चलने वाला होता है। बेसिकली समकोण पाम वाले जनरली पूरे कुटुंब को साथ लेकर चलने वाले होते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ समकोण पाम की, तो समकोण पाम में आप देखेंगे कि धैर्य बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर, बुद्धिमान बहुत होते हैं, चरित्र अच्छा होता है, धनी होते हैं, रहन सहन अच्छा होता है। यूँ तो सबकी रेखाओं का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी इस आकार की वजह से आपके हाथ में विशेषताएं आएंगी। ठीक है, बृहस्पति क्योंकि इनका उभरा होता है। अब समकोण पाम में एक चीज़ और आप देखिएगा कि इनके जो बृहस्पति है, आप देख पाएंगे कि इनका जो बृहस्पति होता है वो अक्सर अच्छा होता है, मतलब कि उठा हुआ बृहस्पति आप देखेंगे। यूँ तो इनके सारे ग्रह उठे हुए होते हैं, लेकिन इनका समकोण पाम में बृहस्पति और शुक्र विशेष उठे हुए आपको दिखाई देंगे, हर समकोण पाम में मोस्टली। अगर वो प्योर समकोण पाम है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी उंगलियाँ बंद करके, ये देखिए यहाँ पर गैप बिल्कुल नहीं है। आप सबको साथ लेकर चलने वाले, सबकी परवाह करने वाले बेसिकली, है ना, तो उस तरह के व्यक्ति होंगे। इसके अलावा देखिए, जब हमारा गुरु अच्छा उठा हुआ होता है तो सीधी सी बात है, व्यक्ति का अंदर बुद्धि बहुत अच्छी होती है और अच्छी उन्नति करने वाला होता है, कुटुंब को अच्छी उन्नति देने वाला होता है। ऐसे नहीं कह सकती मैं आपका हाथ देख कर कि कोई मिलेनियर का हाथ है, बट स्टिल आपका हाथ जो है वो एक संपन्न व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि हाथ में अच्छा खासा आप मसल देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें कि नम्रता कैसी होती है, भाई कूट कूट कर भरी होती है। समकोण पाम वालों को आप कभी भी ज़ोर से बोल बोल के लड़ते हुए नहीं देखेंगे। कभी किसी की बात बुरी लग गई, कुछ भी बात हो गई, तो ऐसे ही लोग जो होते हैं 2-4 लाइनों में अपनी बात ख़त्म करते हैं और बस। इसके अलावा उनको ज़्यादा कुछ ज़ोर ज़ोर से हर एक से लड़ने की इनकी आदत होती ही नहीं है। समकोण पाम वाले जो होते हैं स्वाभिमानी बहुत होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, और विशेष रूप से बहुत बार आप इन्हें कहते सुनेंगे कि ठंडे प्रदेश में पहाड़ पे जाएंगे, व्यापार करेंगे, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रह के व्यापार करना एक इनका रुझान होता है, हम जिसे कह सकते हैं। समकोण पाम वालों में अगर हाथ भारी हो तो वो लोग दानी भी होते हैं। मेरे हिसाब से आपको दानी होना चाहिए, क्योंकि आपका हाथ भारी भी है। ठीक है, प्रभावशाली भी हो जाते हैं ऐसे लोग। जैसे किसी को शिक्षा दिलाना है, किसी के लिए किसी की भी हेल्प करनी है, तो ये इनकी विशेषता हो जाती है, सो आगे आ जाते हैं। यूँ तो देखो मुकदमेबाजी से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो भी आपकी जीत बनती है। समकोण पाम में ये भी एक विशेषता आती है। समकोण पाम वालों में एक और विशेषता आती है कि भाई सबकी सहमति से काम करेंगे। परिवार में जो भी लोग हैं उनकी सहमति के अनुसार ये लोग काम करते हैं, सबसे विचार विमर्श करते हैं। सम संख्या का बहुत प्रभाव होता है इनके जीवन में, जैसे बच्चे 2 है ना, और 2, 4, 6 इस तरह की संख्या। पार्टनर हो बिजनेस में तो 2, 4, 6 इस तरह की संख्या इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चलती है। अब इसमें पार्टनर का हाथ भी देखना ज़रूरी हो जाता है कई बार जब हम संतान की बात करते हैं। अगर समकोण पाम में देखा जाए तो भाई आपके मामा के ख़ानदान में भी आप देखो कि लड़के ज़्यादा होते हैं। परिवार में एक लड़का बेटा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 90% समकोण पाम वालों के एक बेटा तो ज़रूर होता है, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा देखो कि पिता के ख़ानदान में और मामा के ख़ानदान में आप देखोगे 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक होंगे आपके यहाँ। इसके अलावा आपके घर में आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है आपके परिवार में, क्योंकि समकोण पाम वालों के वंश में, ठीक है, आपके नहीं, आपके वंश में
आप देखोगे कि आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, 16 की आयु में शुरू हो जाते हैं किसी किसी के, नहीं तो 35 आते आते जल्दी ही बाल पक ही जाते हैं, चाहे थोड़े ही पकने शुरू हो पर पकने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो पहली संतान होगी वो कैसी होगी, वो क्रोधी हो सकती है। दूसरी संतान कैसी होती है, वो बातूनी होती है। और अगर तीसरा बच्चा भी होगा तो वो चुप रहने वाला होगा। लेकिन संतान इनकी जो है वो अच्छी बुद्धिमान होती है। आपकी संतान आपको बुढ़ापे में बहुत सहयोग करेगी, बिकॉज समकोण पाम वालों को एक तो वैसे ही परिवार का सहयोग अच्छा रहता है, और दूसरा अगर मैं देखूं तो आपका गुरु भी अच्छा है। आपको देखिए इस उम्र में व्यक्ति यही जानना चाहता है कि भाई आगे बच्चे मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, कैसा चलेगा। मेरे हिसाब से आपका साथ दिया जाएगा। मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी देखा, उनके हाथ में भी अच्छा है और आपके हाथ में भी ये चीज़ अच्छी है। 42वां वर्ष आपका जो है वो ठीक नहीं जाता, 41वां वर्ष ठीक रहता है। एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। कुछ पहचान बताती हूँ मृत्यु के समय, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कई बार ऐसा देखा गया कि समकोण पाम वालों को मृत्यु के समय कफ की वृद्धि होती है, घरघराहट होती है, बार बार बेहोशी होती है, और अल्प आयु में मृत्यु की घटनाएं बहुत कम होती हैं। समकोण पाम वालों के आयु लंबी होती है। आप ही की नहीं, आपके घर में भी कहते हैं आयु लंबी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण पाम की, तो ऐसे लोग जो हैं मान लीजिए पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल भी गई है तो भी अपने उससे भी एक मकान बनाने का इनका योग रहता है। एक मकान ही अपने हिसाब से भी बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो नौकरी, ऐसे लोग, अब मुझे नहीं पता आप भाई जॉब में हैं या नहीं है, बट ऐसे लोग अगर नौकरी में होते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है व्यापार की तरफ ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात, असभ्य बिल्कुल नहीं होते ये लोग, कभी भी आपको चीखते चिल्लाते या लड़ते इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। चलिए, ये तो हो गया एक पाम के आकार को, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी लगेंगी, बिकॉज अब रेखाओं का फ़र्क होता है। सारे समकोण पाम वालों का जीवन बिल्कुल एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। अब अक्सर आप देखेंगे कि समकोण पाम में तर्जनी उंगली जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है। अब तर्जनी अगर व्यक्ति की छोटी हो तो क्या होता है, तर्जनी छोटी होगी ना तो लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं, घर में आपकी कम चलेगी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी ज़्यादा चलेगी। बेसिकली अब मैं यहाँ आलू बनाने के लिए, प्याज बनाने के लिए बात नहीं कर रही, जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं जिससे भी व्यक्ति की तर्जनी छोटी होती है, बड़े डिसीजंस उसके नहीं चल पाते हैं, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स कम हो जाती हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, सब होगा, इंटेलिजेंस होगी, लेकिन लीडरशिप स्किल्स नहीं होती हैं। एज अ लीडर फैमिली को लीड नहीं करते। लीड कौन करते हैं, जिनकी उंगली लंबी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एक अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये उंगली बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो बहुत नेगेटिव भी हो जाती है। अगर सूर्य की उंगली की बात की जाए तो सूर्य की उंगली आपकी जो है वो लंबी है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं भाई, हिम्मती स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं नेगेटिव सिचुएशन में भी अपनी हिम्मत रखते हैं। मान लीजिए बहुत बीमार भी हैं तो भी बोलेंगे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का सिचुएशन इनका रहता है। रिस्क भी उठा लेते हैं, उससे भी कम डरते हैं। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लंबी नहीं है, इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं ले रहे हैं, बट हाँ लंबी है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ तक, ये लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई है, और लगभग फर्स्ट फैलेंज तक जब ये पहुँच जाती है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। हल्का सा, लेकिन ये मुझे छोटी दिख रही है, मैं अगर जूम करके देख रही हूँ तो ये हल्की सी छोटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आपका थोड़ा संकोची व्यवहार हो, मतलब सबके सामने बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यवहार ना हो, ऐसी भी संभावना बनती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपके गुरु पर्वत पे मुझे कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। मेरी संभावना ये है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शनि पर्वत की, आपका शनि पर्वत जो है वो ठीक ठाक स्थिति में, और बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा आपके पास रहेगा। शनि पर्वत एकदम साफ़ है, बुढ़ापा यहीं से चेक करते हैं और यहाँ ये चीज़ें स्थिति बिल्कुल साफ़ है, और दो जो हैं रेखाएं भी आपकी भाग्य रेखा चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड या मानसिक परेशानी कोई बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। छोटी मोटी हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी मेजर मुझे यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सूर्य की पर्वत की बात करें तो सूर्य का पर्वत पे भी आपको सूर्य रेखा नज़र आ जाएगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों का कारक होती है, और यहाँ की स्थिति बिल्कुल सही है। ना हमारा सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, ना ही इस पर कोई भी माइनस चिन्ह मुझे नज़र आ रहा है। बुध का पर्वत भी देखो तो बुध का पर्वत भी आपका बहुत सही है। हाँ, ऐसा कोई विशेष चिन्ह नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आप कोई बहुत बड़े विशेष आप व्यापार करेंगी, लेकिन अपने आप में बुध का पर्वत जो है वो ठीक ठाक है, उन्नत स्थिति में है, तो बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा जो है ये देखिए, मुझे लगता है आपके मकान एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में यहाँ से भी लग रहा है, बहुत फोटोग्राफ
फोटोग्राफ क्लियर नहीं आई, मैंने कई बार कोशिश की मंगाने की, थोड़ी धुंधली आ रही है। ये जीवन रेखा जो है इसके ऊपर मुझे कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ट्रायंगल की जो फॉर्मेशंस होती हैं ये मकान, प्लॉट, इन सब चीज़ों को दिखाती हैं। जीवन रेखा इस वाले हाथ में बहुत लंबी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन केवल जीवन रेखा से जीवन का अनुमान कभी नहीं लगाना चाहिए। जीवन रेखा के अलावा हमें हृदय रेखा चेक करनी चाहिए, हमें मस्तिष्क रेखा चेक करनी चाहिए, और जो कि काफ़ी जो है अच्छी स्थिति में है, अच्छी लंबी है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई 85 या 90 साल जीने वाले हैं, उतनी नहीं है, लेकिन हाँ 75-80 के बीच तक आपकी एज भी जा सकती है। थोड़ा 70-72 तक तो पक्का है, उसके बाद का कहा नहीं जा सकता, बहुत श्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन उम्र बहुत छोटी भी नहीं है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा जो है वो जा रही है, यहाँ तक तो हमारी हृदय रेखा पहुँच गई। तो लास्ट 25 भी माइनस कर दो तो भी 75 तक टच हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की, सो मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल सही, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड है, और यहाँ से हल्की सी दोशाखी हो रही है, हल्की सी दोशाखी होती है इस तरह से, तो ये वैसे भी और स्ट्रॉन्ग कर देती है आपको, और माइंड की पावर को ये बढ़ा देती है। तो यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा नज़र आ रही है 30 साल तक, फिर बीच में भाग्य रेखा मुझे आपके हाथ में गायब होती नज़र आ रही है। अब अगर देखिए पिक में नहीं आई है, ठीक है, तब तो बात अलग है। अगर ये भाग्य रेखा आप चेक कीजिए आपके हाथ में, अगर ये यहाँ है ही नहीं, तो फिर आपका इतना पीरियड जो है मतलब 30 से 50 के बीच में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। अगर यहाँ भाग्य रेखा नहीं है, कई बार ऐसा होता है पिक में ही नहीं आ रही होती है, किसी और पिक में चेक कर लेते हैं, हाँ लेकिन आगे की आ रही है, तो आप उससे खुश हो जाओ कि आगे की भाग्य रेखा मुझे आपकी दिखाई दे रही है। सो बुढ़ापे में पैसे की तंगी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, अब इस वाली पिक में आ जाएं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कट बहुत लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, तो 27वें साल में एक कट लगा हुआ है, 31वें के आसपास कट लगा, और बीच बीच में भी एक कट है। भाई कहीं ना कहीं संघर्ष तो आपने खूब किया है 50 साल तक। अगर मैं बात करूँ 27-28 से लेकर 50 तक खूब मेहनत की गई है। ऐसा नहीं रहा है कि पैसा कोई बहुत मिलेनियर वाले हिसाब किताब रहा होगा, क्योंकि धन रेखा में उतनी मजबूती है नहीं आपके, ठीक है। लेकिन आगे जो है मैंने उस वाली पिक में देखा था, यहाँ रेखाएं चल रही थी, और जब यहाँ रेखाएं चलती हैं तो बुढ़ापे में पैसे की दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे भी जीवन रेखा मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ये ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बनी है। आपकी जीवन रेखा थोड़ी लाइट है। लाइट स्थिति में कई बार ये हो जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। अब ये भी हो सकता है कि आप पिक बहुत सही से ना ले पाए हो, बट मुझे आपकी जो जीवन रेखा है वो थोड़ी सी धुंधली हल्की नज़र आ रही है, और अगर ये धुंधली हुई तो ये स्वास्थ्य जो है कमज़ोर रखेगी। बस वो चीज़ एक माइनस पॉइंट आपका आ सकता है कि भी स्वास्थ्य आपका कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी और पिक से चीज़ें निकाल पाऊँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूँ ना तो हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे लग रहा है कि हाँ स्वास्थ्य आपका वीक हो सकता है आगे जाके, बिकॉज जीवन रेखा जब धुंधली हो जाती है ना तो स्वास्थ्य जो है वो गिरने लग जाता है। बस वही वो एक माइनस पॉइंट सा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे हाथ में, ठीक है। बाकी शुक्र का ग्रह आपका खूब उन्नत है, अगर शुक्र उन्नत है तो मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, लग्जरी की चीज़ें भी आपके जीवन में होंगी, वहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ वाली पिक में बुध के ऊपर खड़ी लकीर भी है, जो बताती है कि भाई धन से संबंधित प्रॉब्लम तो कम से कम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे नज़र आ रही है ना ये रेखाएं तो हैं, तो बुढ़ापे में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास विद्या रेखा भी है, ऐसे में लोग ना पूछ के काम करते हैं, वो एक अच्छा साइन आ रहा है। 30 से 50 मेरे हिसाब से संघर्ष किया है, बिकॉज मुझे हाथ में यहाँ रेखा नज़र नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन हृदय रेखा दोशाखी हो रही है, ऐसे लोगों पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, विश्वास के काबिल इंसान होते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन एक और चीज़ आपकी बता रही है, मैंने आपके पिक में चेक किया कि माइंड लाइन जो है आपकी बहुत टाइम तक बिल्कुल जीवन रेखा से मिलकर चल रही है। ये देखिए इनके पिक में, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ पॉइंट तक, ये पीछे तक बिल्कुल एक ही है, आप नहीं अलग कर पाएंगे कि माइंड लाइन कौन सी है और जीवन रेखा कौन सी है। बिल्कुल यहाँ तक एक सरस चल रही है, एक सरस चली है इतने साल तक, लगभग 21-22 साल तक बिल्कुल समाज की परवाह करने वाले, माता पिता की मानने वाले, और अपने जितने भी मेजर निर्णय हैं वो सब माता पिता के हिसाब से लेने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जब आप किसी की
मस्तिष्क रेखा को और जीवन रेखा को बिल्कुल अलग अलग देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, किसी और के हिसाब से नहीं चलता। पर आपका हाथ देख के पता चल रहा है कि आप पहले माता पिता के हिसाब से और बाद में हस्बैंड के हिसाब से चली हैं, क्योंकि आपका तो कम से कम यहाँ 22-23 साल की एज तक तो आपके सारे बड़े फैसले जो हैं वो किसी और के द्वारा ही लिए गए हैं। उंगलियां कई बार क्या होता है छोटी हो जाती है तो व्यक्ति जल्दबाज हो जाता है, मगर उंगलियों की स्थिति हम हथेली के हिसाब से देखेंगे। आपकी हथेली भी छोटी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर चेक किया जाए तो उंगली जो है वो सामान्य आकार की है। मतलब यहाँ से अगर ये दूरी चेक करो तो लगभग बराबर ही है। तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हाथ ही छोटा है और मेरे हिसाब से कद भी छोटा होगा, तो इसी के हिसाब से हम इसे चेक कर पाते हैं। अंगूठा जो है वो पीछे की तरफ घूम रहा है। जिसका अंगूठा पीछे की तरफ जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फ्रेंडली होता है। जब 4 लोगों के बीच में बैठेगा तो वो अच्छे से बात करेगा, मिलेगा जुलेगा, और लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने ये ठान लिया और अब मैं करके देखूँगी, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो ऐसे लोग अच्छे घुल मिल जाते हैं लोगों के बीच में, तो एक दोस्ताना सा व्यवहार इन लोगों का रहता है, हंसमुख से रहते हैं ये लोग। फर्स्ट फैलेंज का अंगूठा यहाँ पे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बुद्धि बढ़िया होगी। ओवरऑल आगे की स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जो मेन लोगों को पूछना होता है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई स्वास्थ्य जो है वो ढीला डाला हो सकता है आगे आपका, क्योंकि जीवन रेखा जो है वो लाइट है, ठीक है। ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि उस पर तिल हो या क्रॉस लग गया और मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है, बट स्टिल ये है कि भाई लाइट हो जाती है तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है कहते हैं, तो शक्ति जो है बॉडी में कम हो जाती है। वो चीज़ आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। शिव जी की पूजा किया कीजिए, शिव जी पर जल चढ़ाया कीजिए। बाकी इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।